नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी की तैयारी आप कैसे करेंगे एक बेहतर ढंग से। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको जानकारी है ही है दोस्त। तो पीटी की तैयारी एक बेहतर तरीके से कैसे करेंगे। समय आपके पास कम है और आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है और कुछ भी नहीं छोड़ा गया, सारा सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीटी कितने नंबर का होगा। 150 नंबर का होगा दोस्त आपका पीटी एग्ज़ाम। और आप जान रहे हैं पीटी एग्ज़ाम पास करेंगे तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। अगर पीटी में आप फेल कर गए, फेल करने का मतलब पीटी का कट ऑफ निकलेगा, समझ गए। पीटी एग्ज़ाम का एक कट ऑफ निकलेगा और उस कट ऑफ में आप रहेंगे तभी आपको मेंस देने दिया जाएगा, नहीं तो आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे, आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तो पीटी 150 नंबर का होगा और एक प्रश्न 150 नंबर का मैंने 150 क्वेश्चन 150 नंबर का मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का, ठीक है। अब 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। अगर आप वहाँ गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए भी आपका नंबर कटेगा दोस्त। ये जबकि ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, बीपीएससी एग्ज़ाम में टीआरई 4 में ही लागू हुई है, पहले टीआरई 1, 2, 3 में नहीं थी ये चीज़ें। तो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है दोस्त, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप वही निगेटिव मार्किंग लग जाएगी आपकी, और निगेटिव बहुत नुकसान दे देता है एक विद्यार्थी को। तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ये तो आप जान गए। और समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। सोचिए 150 क्वेश्चन है और समय मात्र 2 घंटा, समझ गए। मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको स्पीड भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अपना, ये ध्यान रखिए। और सिलेबस काफ़ी बड़ा है, सब कुछ दिया गया है। सिलेबस क्या है पहले ये जान लेते हैं हम लोग, और सब कुछ हम आपको बताएंगे। कैसे आपको पढ़ना है, कौन किताब का इस्तेमाल करना है और कैसे क्या करना है, सब कुछ बताएंगे दोस्त। आपका पहले सिलेबस जान लीजिए। आपका देखिए हिस्ट्री है, जो एसएसटी का जो पोर्शन है, एसएसटी में 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट आपके एग्जाम में आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका मतलब पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चारों पार्ट आपके एग्जाम में होंगे। पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का योगदान बहुत ज़्यादा होगा, वो भी खास करके बिहार का हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। हिस्ट्री में भी कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसे तो आपका हिस्ट्री का तीनों पार्ट पूछा जाएगा, समझ गए, मिडिएवल, एंशिएंट और मॉडर्न। पर मॉडर्न में ज़्यादा पूछा जाएगा, उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज़्यादा प्रश्न होंगे उससे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब उसी तरह से भूगोल होगा, तो भूगोल में 2 पार्ट होते हैं उसके, एक भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। तो आपको भारत का भूगोल ज़्यादा पूछा जाएगा, भारत का भूगोल में भी बिहार का भूगोल ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए दोस्त। तो अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया हिस्ट्री ज्योग्राफी। फिर इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा, और उसमें इकोनॉमिक्स में भी बिहार का अर्थव्यवस्था पे थोड़ा ध्यान देना है। और साथ में आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से भी प्रश्न होंगे। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से थोड़ा कम प्रश्न होंगे, पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज़्यादा प्रश्न होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि ये जो सिलेबस आपका है ना, समझिए बीपीएससी प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है। ये जो बीपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, बस उसी का यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, समझ गए। तो बीपीएससी का भी सिलेबस इसी तरह से 150 नंबर का होता है। यही पैटर्न, यही सेम सिलेबस, इसी तरह का कट ऑफ एकदम। आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप समझिए कि आप बीपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं प्री के लिए, पीटी के लिए। बस आप ये सोच के तैयारी करेंगे, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। जो बीपीएससी प्री का सिलेबस वही आपका बीपीएससी टीआरई 4 का भी पीटी का सिलेबस डाल दिया गया है। तो आप आराम से, समय आपके पास काफ़ी कम है और सिलेबस तो देख ही रहे हैं, और कुछ भी छोड़ा नहीं गया। अब उसी तरह से साइंस है दोस्तों। साइंस में आपका तीनों सब्जेक्ट होगा, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों रहेंगे साइंस में। तो साइंस भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अब है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर भी आपको ध्यान देना है। ये भारत का करेंट अफेयर, पूरे नेशनल और इंटरनेशनल, और साथ में हमारा बिहार का करेंट अफेयर, ये तीनों पे आपको पकड़ बनाना पड़ेगा करेंट अफेयर में। फिर आपका रहेगा मैथ तो नहीं, मैथ और रीजनिंग से आसान प्रश्न रहते हैं। मैथ रीजनिंग, ऐसे तो रीजनिंग का ही दिया गया है आपके सिलेबस में, पर आप मान के चलिए मैथ और रीजनिंग दोनों, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो मैथ में भी होता है, रीजनिंग में भी होता है। तो उस टाइप के प्रश्न आपके समझ के चलिए 10 प्रश्न मुश्किल से होंगे मैथ रीजनिंग के, समझ गए। तो अब ये चीज़ें थी हमारे पास जो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं कि ये आपका सिलेबस है। पर अब आपको तैयारी कैसे करना है दोस्त, कौन सी किताब आपको पढ़ना है, पहले अब ये जानेंगे। तो देखिए, समय कम है और आप ज़्यादा किताबों के में उलझेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। और सिलेबस इतना बड़ा है कि आप इतना कम टाइम में नहीं हो सकता है, आप समझ ही रहे हैं।
तो अब आपको अपना जो किताब है, किताब से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और हमारा गाइडेंस आपको लगातार मिलेगा, हम आपको पढ़ाएंगे भी। तो 80 512 64 835 मेरा नंबर आपको दिख रहा है, यही मात्र एकमात्र मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, हम आपका पूरा आपको हम तैयारी भी करवाएंगे, अपना पर्सनल गाइडेंस भी आपको हम देंगे। हमारे गाइडेंस में रह करके आप तैयारी करिए और निश्चित रूप से आपको हम सफलता तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्त, कि कम टाइम में एक सही स्ट्रेटजी ही आपको एक मंजिल तक पहुंचा सकती है, वो स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको 3 किताब आपको अपने पास में रखना चाहिए हमारे समझ से। ये देखिए हम अपने तरफ से बता रहे हैं, बाकी सब टीचर अपने अपने तरीके से बताएंगे। अब आपको निर्णय लेना है आपको क्या करना है, बात समझे। हाँ, अगर टाइम हमारे पास होता अभी बहुत ज़्यादा तो हम आपको ये तरीका नहीं बताते, पर टाइम कम है तो हमको यही तरीका बताना पड़ेगा जो अभी हम बता रहे हैं आपको। और हम आपको एक ये भी बताएंगे कि कितना लेवल तक आपको पढ़ाई करना है, क्या लेवल मतलब कितना नंबर लाने के लिए आपको प्रयास करना है। 150 नंबर का तो एग्ज़ाम होगा। तो पहले ही ये बात बता देते हैं कि प्रीलिम्स, पहले ये बता देते हैं आपको ये किताब के बारे में। तो देखिए एक अब यहाँ से आप पूरा किताब को पढ़ना, थोड़ा सा NCERT सार संग्रह एक आप पढ़ सकते हैं अभी, क्योंकि उसमें पूरी चीज़ों को NCERT वाले पॉइंट को ही दिया जाता है NCERT सार संग्रह में, समझ गए। तो NCERT सार संग्रह आप देख सकते हैं, NCERT सार संग्रह एक आप अपने पास में रखिए। 2026 वाला नया किताब लीजिएगा। अगर आपके पास पुराना है तो पुराना ही रहने दीजिए, पर अगर नहीं किसी के पास है NCERT सार संग्रह तो नया वाला लीजिएगा 2026 वाला, और वो देख करके लीजिएगा जिसमें एक ही किताब में सारा सब्जेक्ट दिया हो। वो पूरा NCERT का जो मेन पॉइंट है ना, सब उस किताब में दिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ और अलग से बहुत सारा फैक्ट भी डाला गया है। और ये जो आपका एग्जाम होगा MCQ बेस्ड होगा, इसमें ज़्यादा फैक्ट ही होंगे, फैक्ट संबंधित ज़्यादा आपका जो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन इसमें फैक्ट वाला ही होगा। तो आपको फैक्ट एकदम तोते की तरह रटना है और समझना भी है। तो ये बात तो आपको दिमाग में आ गया। तो NCERT सार संग्रह एक ले लीजिएगा। और एक घटना चक्र किताब है दोस्त, उसमें 1992 से लेकर के 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं BPSC के द्वारा, वो सारा क्वेश्चन उसमें है। BPSC TRE 1 2 3 का भी क्वेश्चन उसमें है, वो टॉपिक वाइज है, तो उसको भी आप आराम से ले करके एकदम सब, और इसमें सारा सब्जेक्ट आपको मिल भी जाएगा घटना चक्र वाली किताब में भी। तो घटना चक्र में आपको थ्योरी नहीं दिया है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको एक थ्योरी के लिए तो बता ही दिए, थ्योरी के लिए क्या करना है, NCERT सार संग्रह पढ़िए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र किताब पढ़िए। वो भी कौन सा घटना चक्र, जिसमें 1992 से 2025 तक का पूरा क्वेश्चन दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज। तो अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। पहले तो हमारा GS का सिलेबस काफ़ी छोटा था, 5 ही सब्जेक्ट थे GS में। अब तो आपको जैसे हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न पूछा जाता, अब तो पूरा हिस्ट्री पूछेगा भाई। तो अब आपको हिस्ट्री क्या, पूरा हिस्ट्री पूछेगा। फिर देखिए आपका पॉलिटी भी पूछेगा, इकोनॉमिक्स भी पूछेगा, जबकि पहले पॉलिटी और इकोनॉमिक्स नहीं होता था, समझ गए। पर अब तो सब कुछ पूछ रहा है, तब आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो NCERT सार संग्रह ले लीजिए, घटना चक्र का किताब ले लीजिए, 2026 का पूर्वावलोकन 2026 का लीजिएगा, सब नया किताब, समझ गए। अगर आप पहले से लिए हैं तो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको PDF भेज देंगे नया वाला। पर आप नहीं अभी तक किताब ली हैं तो अब ये किताब आप ले सकते हैं। और तीसरा किताब मेरे समझ से होना चाहिए, एक ऐसा किताब लीजिए जिसमें BPSC प्री का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ हो, सेट वाइज, समझ गए, टॉपिक वाइज नहीं, सेट वाइज। जिसमें 150 क्वेश्चन होता है ना BPSC का, तो 150 क्वेश्चन एक जगह पे हो, फिर अगला सेट में हो दूसरा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर लेना है। ये देख लीजिएगा किसका बेहतर है, वो आप अपना ले लीजिएगा। तो इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि आप डेली एक सेट लगाइए, समझ गए, डेली एक सेट आप लगाते जाइए दोस्त। 150 क्वेश्चन का आपको समझ में आए ना आए, आप उसको एकदम रटते जाइए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा उसको एकदम रट जाइए। रटना तो बोलना नहीं चाहिए, पर आप क्या करिएगा, कोई मौका आपके पास है नहीं, समय आपके पास काफ़ी कम है। और ये सारा चीज़ हम आपको कराएंगे अपने गाइडेंस में। मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज करिएगा, हम आपको सारा चीज़ अपने गाइडेंस में कराएंगे। तो आपको घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ टेस्ट भी होता है प्रत्येक शनिवार को। ये सारा चीज़ हमारा चल रहा है। GS की भी एक अच्छी तैयारी हम कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी पे बता रहे हैं। और आपको एक बार में 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट ने मत पढ़िएगा, नहीं तो आप उलझ जाएंगे, समझ गए। तो जो हम लास्ट किताब आपको बताएं, कैसा किताब समझिएगा एक बार और, कि आपको प्री वैसा सेट लेना है जिसमें BPSC प्री का क्वेश्चन बैंक है, वो समझिए सेट वाइज हो, समझ गए। ऐसे तो घटना चक्र भी आपका सेट है, पर वो टॉपिक वाइज, वो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। पर ये आपको कौन सा लेना है, 150 क्वेश्चन का मतलब सेट वाइज लेना है, कि 150 क्वेश्चन में सारा सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सारा सब्जेक्ट एक जगह होना चाहिए 150 क्वेश्चन। फिर अगला सेट में उसी तरह से पूरा 150 क्वेश्चन एक जगह होना चाहिए। उसको रोज एक आप बनाइए,
जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता उसको याद कर लीजिए, उसका आंसर भी तो वहीं लिखा रहेगा या लास्ट में आंसर दिया रहेगा, तो आंसर को आप याद कर लीजिए, समझ गए। तो इस तरह से आप डेली, अब आपको हम पढ़ने का स्ट्रेटजी बताते हैं कि अब आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि पहला दरवाजा आपका पीटी है दोस्तों। अभी आप पीटी पे जान लगा दीजिए, मेंस बाद में देखा जाएगा। जब पीटी निकल जाएगा, पहला दरवाजा खुलेगा तो दूसरा दरवाजा पे फिर प्रयास करेंगे। तो पहले पीटी के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं, पढ़ना कैसे है। तो आप शुरुआती टाइम में आप क्या कर सकते हैं, एक देखिए करेंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो आप 3 चीज़ उठाइए एक साथ में, एक हिस्ट्री उठाइए, एक ज्योग्राफी उठाइए, क्योंकि दोनों से प्रश्न भी ज़्यादा बनेंगे। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी को एक साथ पढ़िए और साथ में करेंट अफेयर उठा लीजिए, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर से भी 25 से 30 प्रश्न रहता है हमारे ये बीपीएससी प्रीलिम्स में, जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है प्री, उसमें 25 से 30 प्रश्न पूछा जाता है करेंट अफेयर। तो ये जिससे नंबर ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, पहले उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, फिर ज्योग्राफी में भी भारत का भूगोल से स्टार्ट करना है, भारत का भूगोल के साथ बिहार का भूगोल भी ध्यान देना है। और अगर आपको कोई कंटेंट एडुटेरिया का मिले, एडुटेरिया जो है उसका अगर आपको किताब मिले तो वो भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एडुटेरिया जो है वो बिहार पर फोकस करके वो चीज़ें लिखा जाता है। स्पेशल बीपीएससी पे एडुटेरिया का बहुत ज़्यादा काम होता है। एडुटेरिया का अगर आपको कोई मैटर मिले, कंटेंट मिले तो आप ले सकते हैं, और हमसे भी आप मैसेज करिएगा, हम भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्त। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आप मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा, हमारे साथ जुड़ करके आप पढ़ना चालू कर दीजिए। एक अच्छी तैयारी हम कराएंगे स्मार्ट तरीके से, कम समय में मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास है मेरा, और काफ़ी विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट उठाना, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, और साथ में करेंट अफेयर। ये 3 आप एक साथ लेकर के चलिए, मतलब ये डेली पढ़ना है, 2-2 घंटा तीनों पढ़ना है, तो 2 या 6 घंटा का आप हो जाएगा। अब किसी के पास टाइम कम है तो 2 सब्जेक्ट ही आप लेकर के चलिए, जिसके पास टाइम हम उसके लिए बता रहे हैं कि ये करेंट अफेयर, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ आप पढ़ना चालू कर दीजिए। और साथ में आपको क्या करना है, एक सेट रोज लगाना है, बीपीएससी प्री का एक सेट रोज लगाना है जो 150 क्वेश्चन का। वो 150 क्वेश्चन में आपको सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और सबको याद करते जाना है। तो इससे आपको 2 फायदा होगा दोस्त। फायदा क्या होगा, एक तो आप उधर से डिटेल में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी या करेंट अफेयर, अब इधर से आप क्या कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो उससे आपको सारा सब्जेक्ट आपके माइंड में जा रहा है। अब ये आपको डेली करना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता डेली करते जाइए आप। और यही 3 किताब को आपको बार बार पढ़ना है। जैसे सेट आप मान लीजिए कि एक सेट में 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको बार बार पढ़ना है। जैसे 30 अगर एक बार कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट जो आपका ये है बीपीएससी प्री का, जो बताएं 150 क्वेश्चन का, तो उसको फिर से आप लगाइए शुरू से। मतलब ये ना कि एक बार कोई भी चीज़ को एक बार नहीं पढ़ना, उसको 3 से 4 बार पढ़ना है जब तक एग्जाम न हो जाए। इसलिए तो आपका कंटेंट हम लिमिटेड कर दिए। एनसीईआरटी सार संग्रह पहला कंटेंट है, दूसरा घटना चक्र पूर्वावलोकन का जिसमें पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है, और तीसरा आपको क्या है, ये प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी का 150 क्वेश्चन जिसमें एक जगह रहेगा। तो ये तीनों को ही पढ़ना, बार बार पढ़ना है, समझ गए, तीनों को बार बार पढ़ना है और करेंट अफेयर देखते चले जाना है। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपका पूरा तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं दोस्त। आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, सारा कुछ बता दिए हैं आपको। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमसे पूछिएगा, ज़रूर बताएंगे हम आपको। थोड़ा सा समय की कमी होती है हमारे पास, फिर भी हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत। और मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उस पर जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है। आप वहाँ से पीडीएफ भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम से। हमारा चैनल है, ठीक है, मोटिवेशनल स्कोप नाम से ही टेलीग्राम पे चैनल है, आप उसको सर्च कर लीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।